हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्योदय। मैं हूं अक्षय यादव और मैं आपको पढ़ाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग तो ठीक है, बट मैं आपको बता दूं फिलहाल जो ये सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है अप्लाइड मैकेनिक्स, ये सिविल वालों को तो आएगा ही आएगा, साथों साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग वालों को ये सब्जेक्ट कॉमन होता है फर्स्ट ईयर में। जितने भी डिप्लोमा वाले MSBT महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सिविल वाले, मैकेनिकल वाले एंड केमिकल इंजीनियरिंग वाले, इन सभी को ये सब्जेक्ट कॉमन है। बिना टाइम पास करे हम आगे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो हमारे बंडिया भैया जल्दी से हमको न्यूमेरिकल यहाँ पे दिखाए, हमारे स्टूडेंट्स को दिखाए। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहने वाला है आपके सामने यहाँ पे आपको दिख जाएगा और हम पढ़ेंगे। जो न्यूमेरिकल है आप एक बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तो हमारा न्यूमेरिकल होने वाला है अ मशीन हैज अ वेलोसिटी रेशियो 50। तो आपको करना क्या है, तुरंत के तुरंत जैसे हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे साथों साथ गिवन डेटा लिखना शुरू कर देंगे। वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है 50। ओके, अ लोड ऑफ 6 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 300 न्यूटन। आई होप सभी को पता होगा, लोड को हम W से डिनोट करते हैं एंड एफर्ट को हम P से डिनोट करते हैं। तो लोड कितना है 6 किलो न्यूटन, तो W दिया हुआ है आपको 6 किलो न्यूटन। मैं आप सभी को बता दूं, जहां पे भी आपको एक किलो न्यूटन दिख जाता है तुरंत के तुरंत उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हम उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 6 किलो न्यूटन मतलब 6000 न्यूटन। हमने क्या किया है, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 6000 कर दिया। एंड एफर्ट दिया हुआ है हमको 300 न्यूटन, मतलब P की वैल्यू गिवन है हमको 300 न्यूटन। उसके बाद हमको देखना है, फाइंड क्या करना है हमको, कैलकुलेट इफिशियंसी एंड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। अरे भैया कितना चिल्लर है इफिशियंसी का फॉर्मूला एंड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। सबसे पहली चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इसको हम कैसे डिनोट करते थे, एफर्ट बोले तो P, लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन बोले तो नीचे लगा देंगे छोटू वाला F। तो हमने लगा दिया इफिशियंसी ईटा एंड एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन PF। तो आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे हमको क्या लगाना है, इफिशियंसी निकालना है। तो भैया 5 स्टार फॉर्मूला तो गजब है हमारा, सभी लोग को याद हो गया होगा अभी तक की इफिशियंसी का फॉर्मूला, MA/VR इंटू 100, MA/VR इंटू 100। लेकिन MA दिया नहीं है, तो आपको पता है MA का फॉर्मूला क्या होता था, W/P। तो MA के जगह हम पुट करने वाले हैं W/P। आप सभी को इतना मैथमेटिक्स आता होगा, P हमारा कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में, एंड VR हमें गिवन है इनटू हो जाएगा 100। तो यहां बहुत ही सिंपल तरीके से W के जगह पे हम रख देंगे 6000, P की वैल्यू गिवन है कितनी 300 एंड वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है हमारा 50। सभी के सभी ये कैलसी में डालेंगे, सारी वैल्यूज पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो आपका आंसर आने वाला है 40%। आप सभी लोग कैलसी में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैलसी कैसे चलाना है, कैसे पुट करना है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। ओके, नेक्स्ट फाइंड करना है हमको एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो मैंने आप सभी को फॉर्मूला लिखा के दिया है, याद कराया है, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन क्या होता था, PF एफर्ट लॉस्ट यानी होता है P माइनस PI, दैट इज ये नॉर्मल एफर्ट है एंड दिस इज योर आइडियल एफर्ट। अब आइडियल एफर्ट का फॉर्मूला क्या था, P माइनस PI, तो लिख दिए। PI क्या होता था, तो PI का फॉर्मूला है W/VR। तो आप सभी को ये फॉर्मूला याद रखना है आइडियल एफर्ट का, W/VR। एंड आपके पास अब P भी है, W भी है एंड VR भी है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। P के जगह पे 300 माइनस W के जगह पे 6000 एंड वेलोसिटी रेशियो है हमारा 50। तो इस तरीके से आप पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे 180
न्यूटन, 180 न्यूटन। देखो मेरे पास तो फिलहाल कैलसी चलाने का टाइम नहीं है, बट आप लोग के पास है, आप कैलसी चला सकते हैं। बिल्कुल कैलसी से ट्राई करिए, बिल्कुल कैलसी से आंसर आने वाले हैं। इसलिए मुझे कैलकुलेशन आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कैलसी में पुट करेंगे एंड आंसर निकल जाएगा। ओके, सो हमको आप लोग को ये सारा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, मैं होप करता हूं। हमारे बंडे भैया आपको समझ में आया क्या भैया? ओ भैया ऑपरेटर समझ में आया? ठीक है, चलो वो तो अभी फिलहाल कुछ बोल नहीं रहा है, वो थोड़ा सा कैसा आज लेट उठे है, दिवाली थी तो रात को बहुत फटाका फोड़ा है इसने, ठीक है। तो आज ये थोड़ा सा लेट उठा है, ये भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है बेटा तू नींद में है। थप्पड़ लाओ उधर से, किधर है? इधर पड़ती है तो बराबर नींद उड़ जाती है, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आया है। इसको तो पता नहीं है, नींद में लग रहा है मेरे को, लेकिन आप लोग नींद में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग को तो बिल्कुल अटेंट रहना है। और 1 तारीख से सभी लोग का एग्जाम शुरू होने वाला है, तो आप लोग के लिए तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो बंडे भैया नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे सामने लाओ, हमारे को बच्चों को पढ़ाना है। अबे उठ जा, लेके आ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये रहा हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और ये हमारा गायब हो चुका है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो आपके सामने अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी है भैया, देखो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल इतने आसान है, और मैं इतना आसान आपको करा दूंगा कि आपको पास होना ही होना है 100%। मैं आपको बता दूं, ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट 16 से 18 मार्क के लिए एग्जाम में पूछता है। ये 16-18 मार्क बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पास होने के लिए सिर्फ 28 लग रहे हैं। 28 मार्क्स पासिंग है ओनली, एंड आपको सिर्फ 18 मार्क्स इस अकेले चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो टेंशन लेने का नहीं, और बिल्कुल मेरे साथ साथ आप लोग एक नोट्स बना लो और नोट्स में लिखते चलो, ठीक है। तो हमारा न्यूमेरिकल है, फॉर अ सर्टन मशीन द लॉ इज P इज इक्वल टू 0.09 W प्लस C। तो आप सभी लोग इसको टाइप 2 में डाल दीजिए। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का है, टाइप 2 डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके पहले जितने भी न्यूमेरिकल पढ़े ये टाइप 1 के न्यूमेरिकल थे, टाइप 2, ठीक है। तो यहां पे लॉ दिया हुआ है, द लॉ इज P इज इक्वल टू 0.09 W। तो यहां हम लिखने वाले हैं 0.09, P इज इक्वल टू 0.09 W प्लस 6 न्यूटन। ओके, ये हो गया हमारा गिवन डेटा। अबे बंड्या, ये कौन ने मिटका ने बताया था तुझे? हाँ? गिवन मिटका क्या रखे हमें? गिवन कोई मिटकाता है क्या? ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ। कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 6 किलो न्यूटन। हमको क्या करना है? एफर्ट, कितना एफर्ट रिक्वायर्ड है, कितना लोड उठाने के लिए? 6 किलो न्यूटन। तो सभी को पता होगा लोड को हम W से डिनोट करते हैं। W गिवन है 6 किलो न्यूटन। तुरंत दान महाकल्याण भैया 6 किलो न्यूटन मतलब कितना न्यूटन? 6000 न्यूटन। ओके, तो P हो गया हमारा, W मिल गया। ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम इफिशियंसी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मशीन इफ द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द मशीन इज 20। तो यहां हमको एक और चीज मिल गई है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 20। और जो जो चीजें फाइंड करने वाले हैं हम उसको लिखेंगे टू फाइंड में। टू फाइंड में मिटका के रखा है, गधा कहीं का। तो हमको क्या क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो हमको फाइंड करना है भैया P, ठीक है। आप सब लोग क्वेश्चन देखते चलो। कैलकुलेट द एफर्ट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट अ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, एंड है नेक्स्ट हमारा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मशीन। हमारी कौन से टाइप की मशीन है हमको आइडेंटिफाई करना है। तो भैया बहुत ही इजी चीज है, सिर्फ लिखा कुछ नए तरीके में है। टाइप ऑफ मशीन फाइंड करने के लिए हमको जस्ट इफिशियंसी निकालनी पड़ती है। अगर इफिशियंसी 50% से ज्यादा आ रही है इसका मतलब मशीन रिवर्सिबल है, 50 से कम आ रही है तो इरिवर्सिबल है। एंड हमारी इफिशियंसी अगर 100% आ जाती है तो हमें उसको बोलते हैं
दैट इज आइडियल मशीन। तो देखते हैं हम, सबसे पहले तो P निकालेंगे। भैया P निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन में देखो W नहीं पता है, इस W की वैल्यू मेरे को 6000 सॉरी गिवन है, तो इस 6000 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा एफर्ट मिल जाएगा। तो कैसे करने वाले हम देखते हैं, चलो। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया इस P की इक्वेशन में W की वैल्यू को पुट करने वाले। हमारे P की इक्वेशन है 0.09 W प्लस 6, तो ये आगे 0.09 W को हम पुट करने वाले हैं 6000 प्लस 6, तो यहां पे आप कैलसी में इसको डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि है 546 न्यूटन। तो बहुत ही चिल्लर सी चीज थी। नाउ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे निकालते हैं। आप ध्यान दो इधर, ये नॉर्मल मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है। नॉर्मल मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला W/P होता है, ये नॉर्मल मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये नेक्स्ट टाइप 2 के न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़ा अलग फॉर्मूला है। तो पहले देखो P जो दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है 0.09 W प्लस 6 न्यूटन। तो आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन के साथ। तो स्टैंडर्ड लॉ ऑफ मशीन जो होता है, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड लॉ क्या है, P इज इक्वल टू MW प्लस C न्यूटन। तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको समझ में आ रहा होगा, P के जगह P है, W के जगह W है, ये स्मॉल m के जगह क्या है 0.09। सिंपली आपको ध्यान रखना है इस W के सामने जो वैल्यू है वो है स्मॉल m, हम उसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो यहां से इन दोनों को कंपेयर करके हमको मिलने वाली है किसकी वैल्यू, स्मॉल m की, जो होने वाली है 0.09। तो आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ध्यान रखोगे W के आगे वाला जो भी टर्म है वो m दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से मिल गया m। और आपको पता होगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है 1/m। ये जो स्मॉल m हमने निकाला है, इसको 1 के नीचे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/0.09। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे। और आप कैलसी में डालेंगे तो यहां आ जाएगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 11.11, ठीक है। तो यहां से निकल गया हमारा ये दूसरा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। एंड अब चलते हैं टाइप ऑफ मशीन की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, टाइप ऑफ मशीन बोलेगा जरूर, बट आपको टाइप ऑफ मशीन का कोई फॉर्मूला नहीं भी अलग से। टाइप ऑफ मशीन यानी क्या, टाइप ऑफ मशीन बोले तो आपको इफिशियंसी निकालनी है, इधर लिख देता हूं मैं। आपकी अगर इफिशियंसी ग्रेटर देन 50% आती है तो आपकी मशीन होने वाली है रिवर्सिबल। आप कहीं नोट करके ये चीज लिख सकते हैं, अगर इफिशियंसी लेस देन 50% आती है तो आपकी मशीन हो जाएगी इरिवर्सिबल, ठीक है। एंड आपकी अगर इफिशियंसी 100% आ जाती है तो हो जाएंगी वो आइडियल मशीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारी मशीन कौन से टाइप की है। तो हमको टाइप पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी भी कौन सी आपको निकालनी है, यहां पे मैक्सिमम इफिशियंसी। कौन सी निकालनी है, मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का हमारा फॉर्मूला है, मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला है हमारा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो आपको सिंपल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो हमारा 5 स्टार फॉर्मूला था MA/VR इंटू 100, सेम ही फॉर्मूला है। सी इफिशियंसी के आगे मैक्स लग गया, MA के आगे मैक्स लग गया। तो मैक्सिमम MA हमने अभी अभी निकाला जो कितना था 11.11। नाउ वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला फिलहाल तो हमारा वेलोसिटी रेशियो हमको गिवन है 20, इंटू कर देंगे हम 100 और यहां से हमको
मैक्सिमम इफिशियंसी निकल जाने वाली है। आप कैलसी में डाल के चेक करेंगे, आपकी इफिशियंसी आने वाली है 55.55% तो आप खुद ही बता देंगे कि ये मशीन कैसी है। आपको दिख रहा है ये जो 55.55 है, जो कि 50 से ज्यादा है, इसका मतलब कि मशीन है रिवर्सिबल मशीन। तो आप आखिरी में आंसर लिख सकते हैं। और गिवन मशीन इज, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मशीन इज रिवर्सिबल, क्योंकि आपकी इफिशियंसी जो है ग्रेटर देन 50% आ चुकी है, तो आपकी मशीन आ चुकी है रिवर्सिबल। आई होप आपको ये दोनों ही न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। आई होप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी न्यूमेरिकल है। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप जाकर रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बंड्या तू भी बेटा न्यूमेरिकल देख, मेरे वीडियो देख। तो यहाँ तो खड़े खड़े मेरे को देखता ही है, बट अगर तेको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। ओके चलो, एंड थैंक यू सो मच।